नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। पीएम मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उत्तराखंड में चुनाव प्रचार। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए गौचर में रैली की। जनता से बलूनी को भारी मतों से जिताने की अपील की। कांग्रेस पर प्रहार भी किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्ति की कगार पर है। डायनासोर का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? डायनासोर देखा है? नहीं देखा है। जैसे इस धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। उत्तराखंड में चुनावी रैली करते हुए राजनाथ सिंह वन रैंक वन पेंशन स्कीम पर भी बोले। राजनाथ ने कहा कि जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमने इसके लिए वादा किया था और सरकार बनते ही वादा निभाया। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में, मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना। पहले से परिचित। उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि वन रैंक वन पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आज मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहेंगे और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी, हमारी सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन यह सुविधा लागू कर दी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की। राजनाथ ने कहा, गढ़वाल लोकसभा सीट की जनता से कहा कि आप सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं, बाकी इशारा ही काफी है। बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। हमारे सुख दुख को, हमारी समस्याओं को, उनके समाधान के बारे में आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और साथियों, मेरे लिए तो बहुत ही दिल्ली में जब भी पार्टी के अंदर मेरे लिए को बहुत ज्यादा स्नेह आदरणीय राजनाथ जी से मिलता है। जब भी मैं किसी काम के लिए गया हूँ, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, जब भी मैं उत्तराखंड का कोई काम लेके जाता हूँ, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 1 मिनट भी बिना गंवाए उस काम को करके दिया है। गौचर में जनसभा करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए वोट जुटाए। इसके बाद नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में भी काशीपुर में रैली की। इस तरह एक दिन में राजनाथ सिंह ने प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बाल बचे। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बचा। दोनों दिग्गज नेता हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही FTI हेलीपैड से बाजपुर के लिए टेक ऑफ किया, तभी वो अपना बैलेंस खो बैठा। टेक ऑफ करते हुए हेलीकॉप्टर पेड़ की टहनी से टकराया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर पहले ऊपर उड़ान भरता है और फिर डगमगाकर नीचे की ओर आ जाता है। फिर पायलट नियंत्रण करके हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ा लेता है।
फिलहाल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से की है। अजय भट्ट का आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी सांसद निधि को लेकर गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 10 अप्रैल को प्रकाश जोशी ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 17 करोड़ रुपए के सांसद निधि में अजय भट्ट ने केवल 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 13 अप्रैल को उत्तराखंड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली से पहले बीजेपी ने प्रियंका पर बोला है हमला। राज्यसभा सांसद और बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल ने कहा कि चुनाव में सोई हुई कांग्रेस अब प्रियंका गांधी की जनसभाएं करने जा रही है। सनातन मुद्दे पर प्रियंका से जवाब भी मांगा। हमारा सवाल है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली आप कैसी लड़की हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार एवं अपमान पर अपनी ही पार्टी में नहीं लड़ सकती, अपनी ही पार्टी में इन मुद्दों को उठा करके मातृशक्ति के साथ न्याय नहीं कर सकती। इस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। मातृशक्ति के सामर्थ्य वाले उत्तराखंड में एक भी महिला को लोकसभा का टिकट देने लायक आपकी पार्टी ने नहीं समझा। 13 अप्रैल को होने वाली प्रियंका गांधी की रैलियों में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का कांग्रेस ने रखा है लक्ष्य। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को 2 जगह रैली करने वाली हैं। पहले रामनगर में कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी के समर्थन में रैली करेंगी, फिर रुड़की में वीरेंद्र रावत के लिए वोट जुटाएंगी। प्रियंका के साथ दोनों रैलियों में प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पीएम मोदी की ऋषिकेश में चुनावी रैली को लेकर कसा है तंज। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं हर बार एक नई गारंटी लेकर आते हैं, जबकि पिछली गारंटियों का आज तक कुछ पता नहीं है। गारंटी के हर बार कुछ ना कुछ नए जुमले लेकर आते हैं। अब गारंटी किस बात की? और हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार इनसे पूछा है, उस बात का कोई जवाब नहीं मिला। कहाँ गए 20 करोड़ रोजगार? उनका ब्यौरा दे दें। लोगों को क्या रोजगार मिला हमारे यहाँ? किसानों को जो आपने उनकी आय दुगनी करने की गारंटी दी थी, वो गारंटी क्या हुई? ये नाम हर बार नया ले आते हैं, लेकिन अपना आज के दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए वोट जुटाए। गुरुवार को श्रीनगर युवा मंच की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में गायक जुबिन नौटियाल पहुंचे थे। वहां उन्होंने सुरीले गीत गाकर सबका दिल जीत लिया, फिर बलूनी के लिए वोट मांगे, लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों के कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल हुए लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाएं डोली से जाएंगी वोट डालने। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर ली है। प्रदेश में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं, तो इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहे हैं। इस बार पहली बार हमने एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक बनाया है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो बैग में हम दिए जाएंगे, उसमें सारी जानकारियां होंगे कि उनका नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पर है, डॉक्टर का नंबर क्या है, और टेरिशरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर है, और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल नज़दीक में कहाँ पर है। इसके अलावा निकटस्थ हेलीपैड कहाँ पर है, वो भी उसका सूचना भी हम पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता के हम भेज रहे हैं, सो दैट इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में हो तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई कर सके। अपने गृह
नगर खटीमा में सीएम धामी ने बड़े बुजुर्गों से मिलकर उन तक पहुंचाया पीएम मोदी का प्रणाम और राम राम। राम राम कर रहा है ना, सपन प्रणाम में पहला कह दिया कर किस सपन जले झाला सपन में पहला सरकार है, बस हो गया, सुनते रहते आप तो नहीं सुन पाते। मॉर्निंग वॉक के दौरान धामी ने आम लोगों से मिलकर पीएम का संदेश उन तक पहुंचाया, हालचाल पूछा, प्रदेश को लेकर संवाद भी किया और वोट डालने की अपील भी। बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में, आपके प्रधानमंत्री बनने तक ये हमारा आशीर्वाद है। 11 अप्रैल को ऋषिकेश की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने धामी समेत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़े बुजुर्गों तक उनकी राम राम पहुंचाने का अनुरोध किया था। खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम धामी का एक और अलग अंदाज देखने को मिला। धामी को स्कूली बच्चों की बस दिखी तो उन्होंने उसे रुकवाया और उसमें सवार हो गए। बच्चों से उन्होंने दिल खोलकर बातें की, उनका हालचाल जाना। कौन सी क्लास में? एलकेजी में। और ये फर्स्ट में। सवेरे उठ जाते हो अपने आप की, उठाना पड़ता है मम्मी को? उठ जाते हो आप भी? मुख्यमंत्री धामी का इस तरह का अलग अंदाज पहले भी देखने को मिला है। वो अक्सर सुबह के समय जहां भी होते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए कभी किसी गांव में पहुंच जाते हैं तो कभी किसी शॉप पर लोगों का हालचाल जानने पहुंच जाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें बाघ और सांड के बीच हो रही है भीषण लड़ाई। ये वीडियो कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है जो वायरल हो रहा है। वीडियो रामनगर क्षेत्र में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे ढिकुली गांव के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बाघ ने सांड पर अचानक हमला बोल दिया। हालांकि सांड ने भी बाघ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और बाघ का जमकर मुकाबला किया। बाघ और सांड की लड़ाई काफी देर तक चलती रही, लेकिन दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बाघ जहां सांड का शिकार करके अपनी भूख मिटाना चाहता था तो वहीं सांड अपनी जिंदगी के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर में सांड अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और बाघ को भूखे ही जंगल में लौटना पड़ा। प्रदेश के जंगलों में आग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गर्मी तेज होते ही जगह जगह से आग के प्रकरण सामने आ रहे हैं। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं में करीब 30 जगह जंगलों में आग लगी। वन विभाग की टीमें दमकल विभाग की मदद से आग को बुझाने में जुटी हैं। लोगों को सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। आशंका है कि कुछ लोग खरपतवार भी जला रहे हैं जिससे जंगलों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गदेरे में हिमखंड टूटने से बंद हुए रास्ते को खोलने में 50 मजदूर जुटे हुए हैं। बीते मंगलवार को भैरव गदेरे में हिमखंड का बड़ा हिस्सा टूट गया जिससे 100 मीटर क्षेत्र में कई टन बर्फ फैल गई। बर्फ सफाई में जुटे मजदूरों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। वहीं केदारनाथ में मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी को जोड़ने के लिए बना वैकल्पिक पुल भी हिमखंड टूटने से क्षतिग्रस्त हो गया है। केदारनाथ धाम में हर दिन दोपहर बाद बर्फबारी हो रही है। इस वजह से बर्फ सफाई का कार्य कर रहे मजदूरों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। पैदल मार्ग से बर्फ सफाई का कार्य पूरा होने के बाद घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू होगी। उत्तराखंड में फिर बदलने वाला है मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल तक मौसम में बदलाव दिखेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में 13 अप्रैल के लिए तेज गर्जना के साथ साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो 14 अप्रैल को प्रदेश भर में झोंकेदार हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मशहूर पर्यावरणविद मुरारी लाल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुरारी लाल ने चिपको मूवमेंट में अहम भूमिका निभाई थी। परिवार के मुताबिक पिछले 3 दिनों से सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुरारी लाल चमोली के रहने वाले थे। उनके निधन से पर्यावरण प्रेमियों और समाज सेवी संगठनों में शोक पसरा हुआ है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।